टैक्सेस के अंदर एक बड़ी मेजर कमी हुई है और ये प्रॉपर्टी का साल है और दुनिया में भी नहीं है, दुबई में भी नहीं है। दुबई भी ऐसी कहानी है कि जी टैक्स फ्री है। इस लोगों से एक सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या इजाजत होनी चाहिए। इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि टैक्स चोरों को इजाजत होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में जो मर्जी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बजट के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अभी भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जितने भी हमारे रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी इस्तदा है, वो नेगेटिव और जब उनको चीज़ों का पता नहीं होता तो उसको जो है ना वो खामखा जो है एक उलझन ना बनाए अपने लिए। दो चीज़ें हुई थी, 236C और 236K। आपको ये समझ होनी चाहिए कि 236C और 236K दोनों प्रॉपर्टी के टैक्स नहीं है। ये दोनों जो है ये विद होल्डिंग टैक्स है ऑन योर इनकम। विद होल्डिंग टैक्स ऑन योर इनकम का मतलब ये है कि जो आप इनकम कमा रहे हैं ये उसमें एडजस्टेबल होते हैं। सो ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। आई डोंट नो, हमारे यहाँ पर ये सोच है कि जनाब कुछ होना ही नहीं चाहिए, कोई टैक्स लगना ही नहीं चाहिए और चीज़ें होनी नहीं चाहिए। देखिए दुबई जैसे मुल्क के अंदर भी 4% DLD चार्जेस है ऑफ योर एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, और पाकिस्तान के अंदर जो सिर्फ अभी एक एक्चुअल टैक्स है ऑन द प्रॉपर्टी, वो कौन सा है? स्टैम्प ड्यूटी, और वो 4% के ऊपर था। और FED था जिसको उन्होंने किया था, वो FED खत्म हो गया। तो FED खत्म हो गया तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी के ऊपर अब कोई एडिशनल टैक्स नहीं है सिवाय स्टैम्प ड्यूटी के। वो स्टैम्प ड्यूटी को भी उन्होंने 4% से 1% के ऊपर कर दिया। बाकी प्रोविंसेस क्या करती हैं ये नहीं पता, लेकिन अगर प्रोविंसेस फॉलो करती हैं और उसको 1% करती हैं या 2% करती हैं या कम करती हैं या इवन 4% पे भी वो रहता है तो वो बुरा नहीं है। इस बात को आप थोड़ा-सा फ़ॉलो करें। तो ये एक बात जो हमारा माफ़िया ये समझता है या चीज़ें करता है कि जनाब बिल्कुल टैक्स तो होने चाहिए। वो मसला ये है कि वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं है। तो एक तो इस चीज़ को अलहदा कर दें। 236C, 236K आपकी प्रॉपर्टी टैक्स में नहीं आता। सिर्फ़ स्टैम्प ड्यूटी आती है आप। तो स्टैम्प ड्यूटी जो है उसके ऊपर भी आप स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर दे रहे होते हैं? ऑन द डीसी वैल्यू की बस। तो रियल वैल्यू भी नहीं है। उसका भी अगर 1 या 2% हो जाता है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो मुफ्त हो गई। तो ये बस लोगों को समझ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इतने सारे लोगों के अंदर एक वो तो है ना कि लिटरेसी तो बहुत ज्यादा है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो कहते हैं हम उसको जो 236C की वो है जी क्योंकि हमने टैक्स तो देना नहीं है ना किसी सूरत के अंदर, वो अलग एक डिस्कशन है। बट 236K का आप जितना मर्जी टैक्स दे दिया हो वो आप अपनी इनकम में से जाके उसको एडजस्ट करा सकते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसलिए जनरली जो भी फाइलर्स हैं जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, लीगली काम कर रहे हैं, उनको इसका कोई भार नहीं है। ये सारा का सारा भार सिर्फ उन लोगों को है जो नॉन फाइलर है। ये सारा का सारा भार उन लोगों का है जिन्होंने टैक्स चोरी करते हैं। तो टैक्स चोरों के साथ मेरी तो कोई हमदर्दी नहीं है। तो लिहाजा मेरे हिसाब से 70 to 80% टैक्सेस और प्रॉपर्टी जो है वो कम होते हैं। इशू जो था वो FED का था। आई वॉज ओके विद द स्टैम्प ड्यूटी इवन एट 4%, क्योंकि 4% भी आप किस पे दे रहे हैं? देखिए ना, आपकी डीसी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रुपए है, एक्चुअल वैल्यू 3 करोड़ रुपए है। आप इसके ऊपर 4% दे रहे हैं तो 4 लाख दे रहे हैं। इसके ऊपर नहीं 4% दे रहे हैं, वो तो 12 लाख हो जाता। असल में तो ये बनती थी, फिर भी आप रो रहे हैं। और अब ये भी 1% हो गई है 1 लाख। तो ये कितना बड़ा रिलीफ है, 12 लाख से 1 लाख। ये जिन लोगों को नहीं पता है वो उन्होंने अपना एक तमाशा बनाया हुआ है कि जनाब हाँ जी ये है 236C, 236K आर नॉट टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एट ऑल, दे आर योर विदहोल्डिंग एडवांस इनकम टैक्स। कि एक्चुअली प्रॉपर्टी का जितना भी काम है उसमें 70% टैक्स खत्म हो गया। और ये जितनी भी चीजें आपको ये बता रहे हैं या ये जो अभी भी कह रहे हैं, अब कोई लोग कह रहे हैं 236K कम कर दी है लेकिन सेलर का ऊपर कर्ज है। तो भाई सेलर का वो कैपिटल गेन के अंदर एडजस्ट हो जाना है। वो कैपिटल गेन दे रहा है, वो 15% के ऊपर है और कैपिटल गेन होना चाहिए ना। अगर आप कमा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं तो आपके कि टैक्स ही जीरो होना चाहिए। तो फिर तो दुबई वाला काम तो नहीं है ना इधर अभी, और दुनिया में भी नहीं है, दुबई में भी नहीं है। दुबई भी ऐसी कहानी है कि जी टैक्स फ्री है। आपको वो पैसे और इनडायरेक्टली और चीजों से लेते हैं आपसे। प्रॉब्लम यही है कि ये लोगों को एजुकेशन नहीं है। एंड आई एम क्लियरली टेलिंग यू कि जनाब टैक्सेस के अंदर एक बड़ी मेजर कमी हुई है और ये प्रॉपर्टी का साल है। ठीक है, 2025-26 एटलीस्ट जून तक जो चीजें हैं। लेकिन इसमें एक और भी बड़ी वैलिड चीज़ है, बड़ा स्मार्ट तरीके से प्ले किया। एंड आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं पिछले इतने सालों से FBR को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। उन्होंने चीज़ों को बैलेंस किया है। कोई सियाना बंदा आया है, उसने चीज़ों को बैलेंस किया है। तो FBR को मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है ना बधाई हो। उन्होंने क्या किया,
7E अबॉलिश नहीं किया, और यही होना चाहिए था। हम क्या कह रहे हैं, आप लोगों से एक सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या इजाजत होनी चाहिए। इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि टैक्स चोरों को इजाजत होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में जो मर्जी करें। बात समझ में आती है? यानी आप इस्तिस्ना मांग रहे हैं चोरों के लिए, बजाय कि आप उन चोरों को समझाएं कि आप रिटर्न करें, फाइल करें, कम इन द मेन स्ट्रीम। हम उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं। सो लिहाजा इस 7E से क्या फर्क पड़ा है? 7E से गवर्नमेंट ने दो काम किए हैं। 7E एक तो बड़ा लॉजिकल टैक्स है कि अगर आप प्लॉट्स और फाइल्स के ऊपर प्रॉपर्टी होल्डिंग कर रहे हैं तो सिर्फ उसके ऊपर है। जिसकी 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको तो लग ही नहीं रहा। 2.5 करोड़ से ऊपर की अमाउंट के ऊपर है ना 7E। इसका मतलब है कि आम एवरेज 95% जो प्रॉपर्टी के बायर सेलर्स हैं उनको 7E इम्पैक्ट करता ही नहीं है। सिर्फ वो ऊपर के 5-10% को ये 7E इम्पैक्ट करेगा। 7E जो है वो ये टैक्स है कि जनाब अगर आपके पास प्लॉट है वर्थ अ वैल्यू ऑफ एनीथिंग मोर देन 2.5 करोड़ रुपए, तो ऊपर की जो वैल्यू है या जो कोई प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर आप रेंटल इनकम नहीं दे रहे, रेंटल इनकम का टैक्स नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर आपको 1% सालाना देना पड़ेगा। तो अगर 2.5 करोड़ रुपए तक इस सस्ते 2.5 करोड़ से ऊपर लेट्स सपोज अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टीज है, 5 करोड़ कौन सी, वो भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं। यार मैं कहता हूँ कि इतनी लूट है इस मुल्क में, यानी जिसके पास 5 करोड़ रुपए की एफबीआर वैल्यू की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है एक्चुअली उसके पास 10 करोड़ की तो है ना, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10 करोड़ है, तो उसको सिर्फ 2.5 करोड़ के ऊपर 2.5 लाख रुपए टैक्स देना है साल का, और उसको कोई नहीं कह रहा कि वो इस प्रॉपर्टी को रखे। ये तो हम पहले से बात कर रहे हैं कि ये उसको तो उन्होंने उसको डिस्करेज भी किया है, यानी बड़े प्रॉपर्टी होल्डर्स को जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स और ये वो सारा कुछ रखा हुआ है, उनके ऊपर ये लगा है। अनयूज यूज पे नहीं है, और अनयूज के ऊपर भी 2.5 करोड़ रुपए की सस्ता है। तो यार इतनी लूट है, ये मेरे ख्याल में तो इससे बेहतर जो है पैकेज वो इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि उन्होंने टेक्निकली कोई जोर जबरदस्ती इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं की, प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं की। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव बजट एज फार एज आई एम कंसर्न। हाँ, उन्होंने ये लगा दिया है कि जी कि हम कुछ बनाएंगे जिसमें नॉन फाइलर के लिए पहले आपको प्लॉट खरीदने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई ठीक है ना यार, क्यों उसके ऊपर आप रो रहे हैं? मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई है कि आप क्यों, ये आज तक हम इस बात को एज अ नेशन एक्सेप्ट ही नहीं कर सके कि टैक्स देना है। लिहाजा मैं पूरे एतमाद के साथ आप लोगों को बात बता रहा हूँ, अभी इसने अप्रूवल होना है, प्रोविंसेस ने अभी बताना है वेदर वो 4% को 4% रखते हैं, पंजाब गवर्नमेंट 2% करती है, 1% करती है, नहीं करती है, क्योंकि उनका भी रेवेन्यू अफेक्टेड है। वो क्या करते हैं, अगर वो 4% भी बरकरार रखें तब भी ठीक है, क्योंकि वो डीसी वैल्यू के ऊपर है। अगर वो 2% कर दें, 2.5% कर दें, तब भी बेहतरीन है। मैं उस पे सब में खुश हूँ। मसला था एफईडी का, वो सबसे बड़ा मसला था, वो अबॉलिश हो गई है। दैट वाज ऑलवेज अ क्रिटिकल प्रॉब्लम। एडवांस टैक्सेस जो है वो आपकी इनकम में से एडजस्टेबल है, वो आपके पैसे आपको वापस मिल जाने हैं, तो इसलिए उनका रोला नहीं है। तो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स मेरी नज़र में इस वक्त ना होने के बराबर हो गए हैं। अब इसके अंदर आगे सवाल ये पैदा होता है करना क्या है, वो तो एक अलग डिस्कशन है कि जी कि प्लॉट लेने हैं आपने, कि आपने जो है अपार्टमेंट लेना है, रेंटल प्रॉपर्टी लेनी है। वो तो जो भी सिचुएशन हो मार्केट के अंदर, वो तो हम कई दफ़ा डायनामिकली प्रूव कर चुके हैं कि अपार्टमेंट लेना ही बेहतर है, रेंटल प्रॉपर्टी लेना, नॉट अपार्टमेंट, रेंटल प्रॉपर्टी लेना बेहतर है फ्रॉम अ प्लॉट ऑफ फाइल। सिंपल सी उसकी डायनामिक्स है, वो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं।